जय हिंद। तो देखिए दोस्तों, फिर से क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्ज़ाम में, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, इसलिए आप लोग भी इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। देखिए दोस्तों, जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, कैसे कहते लोग, अभ्यास हमें बलवान बनाता है, दुख हमें इंसान की पहचान बनाता है कि आखिर वो इंसान किस तरह के हैं, और हार हमें विनम्रता को बताता है। लेकिन सच कहें तो दोस्तों, विश्वास ही एक ऐसा चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने का हिम्मत देता है। इसलिए आप लोग को भी अपने आप पर विश्वास रखना है, क्योंकि ये दुनिया विश्वास पर ही चलता है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन हो, एनी बॉडी कोई भी क्वेश्चन हो, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, वही आप लोग को बलवान बनाएगा, एक आगे बढ़ने का हिम्मत और हौसला देगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार रीडिंग डालेंगे, समझेंगे। और हाँ, एक चीज़ आप लोग और मेरे तरफ से प्रॉमिस है कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, एक बार आप लोग कमेंट करके हमें बताएं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलने वाली रेखा पर स्थिति एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, अब हम क्वेश्चन रीड कर दिए हैं, आप लोग भी रीड कर लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। बोल रहे हैं क्वेश्चन क्या? नहर। नहर आप लोग जानते होंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो आप लोग ये वीडियो के माध्यम से देखिए। वापस तो आ जा यार, सीने से लगा जा यार, दिल तो हुए हैं। ये हो गया नहर। देखिए, नहर किसको बोलते हैं? दोनों तरफ से देखिए, इस तरह करके पिलर टाइप से खड़ा रहता है, और इसी बीच में यहाँ पे आता है इसमें पानी। ये पूरा मतलब गड्ढा जैसा रहता है, दोनों तरफ से गड्ढा रहता है, और ये इस तरह उठा रहता है, इसी बीच में पानी आता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाया जाता है उसको। जहाँ पानी का किल्लत हो, जहाँ पानी की समस्या हो, वहाँ पे पानी को पहुँचाया जाता है। इससे क्या होता है? सिंचाई, किसान लोगों को बहुत हेल्प होता है खेती बाड़ी करने में, इसलिए नहर बनाया जाता है। ये गवर्नमेंट का स्कीम होता है, गवर्नमेंट इस पर किसान लोग को राहत पहुँचाने के लिए इस तरह की योजना निकालती है सरकार। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसमें आएंगे फोटो में। ये हो गया नहर, जो जिस तरह का सांचा होता है, लेकिन इसको हम लोग इस तरह करेंगे तो यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन का सलूशन नहीं निकल पाएगा। हम लोग अब आएंगे फोटो पे। क्या एक नहर है, नहर के सामने एक टीवी टावर लगा हुआ है, एक टावर लगा हुआ है। ये क्वेश्चन जो लिखा है, थोड़ा सा यहाँ ये क्वेश्चन को जो बनाया होगा, थोड़ा सा इनको मॉडिफाई और करते। टीवी टावर यहाँ क्या ज़रूरत है? यहाँ लगाते जल मीनार वाला, जो अभी हम लोग के वर्तमान समय में जल मीनार जो घर घर पानी पहुँचता है, वो यहाँ लगाते तो बहुत अच्छा रहता है। चलिए, नहीं है तो अब हम लोग क्वेश्चन पर ही आएंगे। क्या है? एक टीवी टावर है, टीवी टावर है, टीवी टावर, और इसके बीच यहाँ टीवी टावर है, और ये टीवी टावर के बीच टीवी टावर, और यहाँ पे ये क्या है? ये नहर है। नहर यानी इस इधर से ये पानी आना जाना करती है। तो टीवी टावर के सामने एक नहर गुजरती है, और जब नहर गुजरता है, वहाँ से उसका टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण नहर से 60 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे हम लोग आसपास दर्शाए हैं, कितना डिग्री एंगल बनता है? 60 डिग्री का। ध्यान दो इधर, यानी टीवी टावर है,
टावर का शिखर जो देख रही ना, यहाँ पे जहाँ से नहर गुजरा है वहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनता है? 60 डिग्री। कितना बनता है? 60 डिग्री। पानी किधर से आना जाना कर रहा है? इधर से आ रहा है, ठीक है। तो देखो पानी तो इधर से जा रहा है। आप देखो हम लोग जैसे आप देखो ये यहाँ पे देखो, यहाँ से जा रहा है पानी, लेकिन पानी को दोनों तरफ से यहाँ क्या कर गया है? रोक, दोनों तरफ से इधर क्या किया? रोका गया है ताकि आगे जाए पानी। नहीं तो नहीं रोकेंगे तो पानी इधर भी भाग सकता है, इधर भी भाग जाएगा ना। इसलिए देखो यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊंचाई कर दिया गया है, ठीक है। दोनों तरफ से ऊंचा बांध जैसा कर दिया गया ताकि पानी बीच से गुजरे। पानी कहाँ से गुजरे? बीच से। इसलिए बीच से गुजरे क्योंकि पानी इधर उधर ना जाए। और फिर एक और दूसरे तरफ से, मतलब जस्ट उसका अपोजिट, टावर के अपोजिट, टावर के अपोजिट मतलब यहाँ होगी उल्टा, टावर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। इसका अपोजिट से टावर के शिखर का यूनियन कोण कितना बनता है? जो दूसरा यहाँ पे है इस साइड का, वहाँ पे बनता है 30 डिग्री। कितना डिग्री एंगल बनता है? 30 डिग्री। यहाँ बनता है 30 डिग्री और यहाँ बनता है 60 डिग्री। 60 डिग्री कहाँ बनता है दोस्तों? तो नहर और टावर के शिखर का यूनियन कोण। और जस्ट इसका उल्टा टावर के शिखर, सॉरी जस्ट इसका उल्टा टावर जो इस साइड लगा इसका उल्टा इधर, यहाँ से टावर का शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री बनता है। तो पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में कि नहर की चौड़ाई क्या है और टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करें। तो इस तरह आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और जब क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा तो बनाने में जरा सा आप लोग को समस्या नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसी को यहाँ पे हम जिक्र किए हैं, उसी को अपने शब्दों में यहाँ पे लिखे हैं। क्या लिखे हैं देखिए। सबसे पहले हम लोग बनाने से पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिख लिया, उसके बाद क्या क्या हुआ दिया हुआ इसमें, इस फोटो में क्या क्या दिया हुआ है उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग को शब्द बाय शब्द बनाकर लिख देना, सेंटेंस बनाकर। दिया है क्या दिया? माना कि टावर की ऊंचाई, हमें तो नहीं पता है, टावर की ऊंचाई तो पूछ रहा है, तो टावर की ऊंचाई नहीं पता है। टावर कौन है? टावर ये है, ये टावर है, इसका ऊंचाई नहीं पता है, इसको मान लिया h मीटर। कितना माने? बताएं तुम लोग, h मीटर। टावर माना कि टावर क्या है? ए बी, जिसकी ऊंचाई क्या है? h मीटर। कितना है? h मीटर। नहर जिससे पानी आना जाना करती है, तो नहर क्या है? BC। ये है नहर, ठीक है। ये नहर नहीं है, ये नहर नहीं है, ये नहर का साइड वाला है। पानी मतलब यहीं तक जा रहा है, ठीक है। ये जो पानी है इसी के दौरान जा रहा है, लेकिन पानी का साइड क्या है? इस साइड तो नहर में इस तरह रहता है ना, तो इधर से भी पानी रोक रहा है, इधर से भी रोक रहा है, ताकि पानी कहाँ जाए? आगे जाए, इधर नहीं भागे। तो यहाँ भी इधर भी ऊंचाई, इधर भी ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ से शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री बनता है। टावर के शिखर से दूसरा साइड कितना बनता है? 30 डिग्री। और नहर के साइड कितना बनता है? नहर जहाँ गया वहाँ पे 60 डिग्री एंगल बनता है। अब नहर BC, नहर क्या है? BC। ये क्या है? नहर। लिख देते हैं यहाँ पे, ये क्या है? नहर। ये क्या है? समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है तुम लोग को? ये हो गया नहर, जिसकी चौड़ाई क्या है नहीं पता है, तो x मीटर मान लिया। कितना माने हम लोग? x मीटर। अब हम लोग एक एक करके इस फिगर में जाएंगे और यहाँ से सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। क्या है? समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में, यानी एक बार हम लोग पूरा हॉल लिए, बड़ा वाला लिए, मतलब नहर का दोनों साइड वाला ले लिए, ठीक है। दोनों साइड वाला लिए। तो हमको देखो यहाँ पे ऊंचाई और नहर की चौड़ाई पूछ रहा है, यानी ये और ये, तो ये दोनों का रिलेशन किसका होता है? आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। लंब और आधार किसका रिलेशन होता है? टेन या कोट का होता है। किसका होता है? टेन का ले सकते हैं या तो फिर कोट का। तो हमको मर्जी, आप लोग का मर्जी, आप लोग का क्या मर्जी है, अपना राय कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। तो चलो हम लिए यहाँ टेन थीटा। क्या लिए? टेन थीटा। टेन थीटा फॉर्मूला क्या था? लंब बटा आधार। तो वहीं लिखे यहाँ लंब बटे आधार। आप लोग को बार बार आदि भुला जाते होंगे, तो ये फार्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा। लाल का है L A L K A, L से लंब, A से आधार, L से, यानी ये शॉर्ट हो गया। L से लंब थोड़ी होता है, इसका स्पेलिंग मेन मिल जाए तो परपेंडिकुलर होता है, लेकिन शॉर्ट में हम लोग याद करने के लिए L, ये L, A से आधार का इंग्लिश मेन होता है बेस होता है, लेकिन L ये L हम लोग शॉर्ट याद करने के लिए हम लोग क्या है, ये सब शॉर्ट याद करने का एक तरीका है। तो यहाँ पे हम लोग तो साइन थीटा, इसको साइन लिखते हैं, यहाँ कोस लिखते हैं, यहाँ टेन, और यहाँ पे
कोसेक सेक और यहाँ पे कोट, इस तरह दर्शाते हैं ना। इसी का जस्ट हम लोग को यहाँ अपोजिट करना है। साइन थीटा लंब बटा आधार, कोस थीटा लंब बटा आधार बटा कर्ण और टेन थीटा लंब बटा आधार। तो ये जो ट्रिक है आप लोग भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो ये बहुत ही अपना भूमिका रोल निभाता है। इसलिए आप लोग भी इसको जरूर ये ट्रिक को याद कर लीजिएगा। चलिए हम मिटा देते हैं। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। लंब बटा आधार हम लोग ये ए बी डी में मतलब यहाँ एंगल कितना बना 30 डिग्री, तो यहाँ टेन थीटा का मान कितना लेंगे 30 डिग्री। लंब क्या है ए बी, लंब क्या है ए बी, तो यहाँ लिखें ए बी। आधार क्या है बी से डी, जिसमें ये दो डिवाइड में किया हुआ है, तो इसको हम लोग डी सी प्लस सी बी लिखें, डी सी प्लस सी बी, दो भाग में बटा हुआ है, दोनों को ऐड कर दें। यहाँ ए बी कितना एच मीटर है, ए बी कितना है एच मीटर है। डी सी कितना है दिया हुआ है, डी सी भी दिया हुआ है 20 मीटर, कितना दिया हुआ है 20 मीटर। और बी सी बी हम लोग माने हैं कितना यक्स मीटर, तो यहाँ लिखें यक्स प्लस इक्वल टू 10 30 डिग्री का मान कितना होता है। आप लोग भी हमें कमेंट करके आंसर दीजिए फटाफट। 1/√3। एक चीज आप लोग भी दोस्तों बार बार एक चीज दिमाग में खाना था, उन्नयन कोण और अनवन कोण क्या है। देखिए अभी आप लोग को बताते हैं। जब एंगल देखिए हम दो को फोटो छापते हैं, यहाँ पे एक है बबनी, आप लोग भी जानते होंगे क्या कहते हैं बबनी से, और एक यहाँ है बउआ। फोटो सही बन रहा है, हमको ये सब जल्दी नहीं छापने आता है। आप लोग इमोजी लगाकर हमें बताइए, ठीक है। देखो ये ऊपर से देख रही है, इधर देख रही है, ये ऊपर से देख रही है। अभी दोनों क्या है नहीं पता है, भाई बहन है, पति पत्नी है कि बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड है, हमें नहीं पता है। लेकिन एक लड़का और एक लड़की है, यहाँ दोनों लाल पीला हरा ब्लू कर रहा है। ये इसको देख रहा है ऊपर से, तो जो ऊपर से देखेगा इसका आँखियाँ फोड़ देंगे सर। इसको देख रहा है, कनेक्ट हो गया, क्या हो गया कनेक्ट हो गया, यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो इसका यहाँ पे अनवन कोण बनाया, इसके आँख पर यहाँ क्या बन गया अनवन कोण। इसका दृश्य जो खतरनाक हो गया, इसको बोलेंगे जो ऊपर से देख रही है, यानी उस व्यक्ति को जो ऊपर से देख रहा है, ये जो ये बबनी देख रहे हैं, इसको ये हो गया यहाँ अनवन कोण बना। क्या बना इसका अनवन कोण। अच्छा ये बउआ ये ऊपर से देख रहा है, ये भगलवा ये देख रहा है, इसको तरफ से नजर यहाँ पे नजर से नजर इतना आँख फाड़ के देख रहा है दरिद्र नियर, तो ये हो गया इसका उन्नयन कोण। ये क्या बन गया यहाँ पे उन्नयन कोण। यानी डिसीजन क्या निकला, नीचे जब कोण बनेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण, और जब एंगल ऊपर बनेगा ऊपर से देखेगा तो उसका एंगल कितना बनेगा, उसका एंगल क्या बना, तो उसको बोलते हैं हम लोग अनवन कोण। तो उन्नयन कोण अनवन कोण आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे यहाँ चलते हैं। तो इसमें यहाँ तक आप लोग समझ गए, 10 30 डिग्री मान 1/√3 होता है। इसको सॉल्व किए। अब देखिए यहाँ पे बराबर हो गया, बराबर का बार कॉन्सेप्ट हम आप लोग को बता रहे हैं। जब भी बराबर हो तो ऊपर कटेगा तो काटेंगे, नीचे कटेगा तो काटेंगे। अगर ना ऊपर कटेगा और ना नीचे कटेगा तो क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देते हैं। तो चलो यहाँ ना कट कुटना हो रहा था, इसलिए क्या करेंगे हम लोग इसको कोना कोनी गुना कर देंगे। गुना कर दें 20 + x × 1 और इक्वल टू h × √3। गुना के कोई भी टेबल को एक बार से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा जितना है उतना। तो 20 + x है तो 20 + x ही आया। और यहाँ h × √3 लिखें, 20 + x लिखें यहाँ, और यहाँ √3h हो गया। फिर इसको हम लोग आगे बढ़ें, x जाती इसको x को अलग कर दिए और इसको अलग कर दिए, x बराबर √3h - 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या हो गया समीकरण फर्स्ट। आगे यानी पुनः फिर से त्रिभुज ABC में, ट्रायंगल ABC में क्या है वही चीज़ निकालना हमको, ऊंचाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो ये दोनों के बीच जाएगा रिलेशन, यानी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार लिखा, लंब क्या है AB,
सेम टू वहाँ जो इसको यहाँ हम लोग कॉपी किए हैं। आधार क्या है BC 10 60 डिग्री 10 60 डिग्री लिखे हैं। AB क्या है H है, BC क्या है X है, 10 60 डिग्री का मान फटाफट आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। √3 लिखे हैं यहाँ, H/X √3 नीचे कुछ नहीं 1 है 1 लिखे हैं। फिर इसको इसी तरह अब यहाँ बराबर आ गया, तो बराबर का बार बार हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जब ऊपर ऊपर कटेगा तो काटेंगे, नीचे नीचे कटेगा तो काटेंगे, और जब नहीं कटेगा तो कोना कोनी गुना कर देंगे। नहीं कट रहे यहाँ भी तो कोना कोनी यहाँ क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गुना कर दिए H गुना 1 हो गया बराबर √3 गुना X हो गया। ऐसे H 1 जा H और √3 यहाँ X को सटा दिए। H बराबर क्या होगा √3X। इस तरह ये हो गया समीकरण सेकंड। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, H का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, वहाँ से X का मान निकालेंगे और फिर अगला आगे प्रोसेस करेंगे तो वहाँ H का मान निकालेंगे। इस तरह दोनों X और H का मान निकल जाएगा तो X यानी कि नहर की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा और H यानी कि टावर की ऊंचाई, और जो होगा वही हो जाएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार H का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। X बराबर √3H - 20, ये समीकरण फर्स्ट था। H का मान इसमें रख देंगे। X बराबर √3, H का मान था √3X। आप लोग देख सकते हैं H बराबर √3 कहाँ से लिखें, तो ये लिखें समीकरण सेकेंड से। -20 से -20 लिखें इसी तरह। X बराबर देखिए रूट अंदर अंदर है। आप लोग स्क्वायर रूट के बारे में नहीं जानते होंगे तो हमें कमेंट करके बताइएगा। इसको हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोग को समझा देंगे कि देखिए अंदर अंदर रहेगा, यानी स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। स्क्वायर रूट का सिस्टम है, बाहर है तो बाहर में मल्टीप्लाई होगा, अंदर है तो अंदर में मल्टीप्लाई होगा। ये ऐसा नहीं कि अंदर है तो बाहर में होगा, बाहर है तो अंदर में है, ऐसा नहीं होता है। जो अंदर है तो अंदर में मल्टीप्लाई होता है। 3 3 = 9 और देखिए यहाँ X है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। X 1 जा X लिख हो गया। अब -20 तो -20 लिखे। अब फिर इसको आगे बढ़ाएं दोस्तों। X बराबर स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या था 3 होता है, 3 लिखें। X बाहर था, X बाहर -20 था, -20 उसी तरह होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो चरवाहे रैखिक समीकरण जैसा हो गया। इसमें आप लोग X ये समीकरण का रूप हो गया, बीजगणितीय है। बीजगणितीय आप लोग यहाँ पे आप लोग पीछे क्लास में पढ़े होंगे, क्लास 8 का चीज़ है ये चीज़। तो इसको हम लोग सॉल्व किए हैं। ये माइनस में था, इधर इसको इधर लाए प्लस में, इसको जाती जाती एक साइड कर दिए हैं। X इधर था, इसका जाती ये 3X था, इसको एक साइड कर दिए। 20 से हमको फ़ायदा हो गया, दोनों एक साइड सेपरेट हो गया, अलग अलग। अब इसको अपना मौज मस्ती करेगा। X बराबर इसको आप घटाएँ, 20 बराबर इसको घटाएँ तो 2X बचा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में तो घटता है। जिसके पहले कोई साइन है तो वहाँ क्या छिपा होता है दोस्तों, प्लस छिपा होता है। अब माइनस छिपा हुआ नहीं रहता है, माइनस लिखा होता है। आप ही लोग पास पैसा होगा तो आप लोग दुकान छिपा कर अपने रखे होंगे। इन कर्जा लगा तो वो जानता है कि हम उसको कर्जा दिए हैं। कर्जा ला आदमी ऐसे ही उसको जान पहचान होता है, लेकिन जिसका पास बैंक बैलेंस है वो शायद क्योंकि उसका है तो वही जानेगा। इसलिए घटाएं तो क्या बचा 2X। इसको सॉल्व किए 20 ये गुणम था, इधर आ गया भागा में, बीच में कुछ ना मतलब गुणम है। यहाँ काटें तो कितना है 10, नीचे 1 है 1, इसको X बराबर 10 मीटर है इस तरह। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, X का मान, अब X का मान आ गया तो हमको H का मान निकल जाएगा। अब आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो X का मान समीकरण सेकंड में रख दिए। X का मान समीकरण सेकंड में रख दिए। X यहाँ क्या है, X का मान 10 था, 10 बैठाएँ तो इस तरह H का मान यानी ऊँचाई है 10√3। इसको इस तरह आप लोग भी सजा कर लीजिए फूलमाला से, ताकि एग्जामिनर क्या समझेगा कि ये बच्चा में फुल क्वालिटी है और मेहनत से शिद्दत से पढ़ाई कर रहा है। ये ना कि खाली आपने पूरा नीपा पोती करके एग्जाम में चल जाइएगा, उससे नंबर नहीं मिलेगा आप लोगों को। समझ रहे हैं बात जो समझाने से, ये चीज़ आप लोग भी ध्यान रखिएगा। पूरा पोत पात के खाली चल जाएगा अच्छा से, पूरा कपड़ा एकदम जीट जाट में, उसका नंबर नहीं मिलता है। इसको जितना चमकाइएगा, ये क्वेश्चन को जितना भी अट्रैक्टिव बनाइएगा, एग्जामिनर सोचेगा ये बउआ में है या फिर ये बबनी में है दम, तभी इतना इसको पूरा काजल पाउडर करके लिपा पोती किया है। ये ना कि आपने पूरा है या के पूरा चमका दी, खाली अपन चेहरा पूरा यहाँ पोत लीजिएगा, ऐसा नहीं। तो इस तरह दोस्तों, अतः टावर की ऊंचाई
क्या था ए बी क्या है 10√3 निकला। कहाँ आया, यहाँ से लिखे हम लोग। और नहर की चौड़ाई BC 10 मीटर। इस तरह सजा के लिखिएगा, सजा को लिखिएगा। एग्जामिनर भी आपको सजा के नंबर देगा। न जहाँ अगड़ बगड़ किए हैं तो वो अगड़ बगड़ कर देगा, क्योंकि वहाँ आपको वो चेहरा देकर वो नंबर नहीं बैठाएगा, वो आपका इसका लिखावट और सजावट देकर आपका वो नंबर बैठाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग को क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।